ईमानदार लोगों का चेहरा थोड़ा देर से दिखता है। अब प्रशांत किशोर जैसे लोग एक रात में आते हैं, चेहरा दिखा के चल देते हैं। होता है ना एक्सटेंशन लेने वाला, मैंने वो पैसा उगाही वाला हर जगह सीओ, पैसा दे दे के मनचाहा पोस्टिंग दिया जाता है, डाक बोला जाता है। ये बात तो प्रशांत भी कह रहे हैं कि लालू जी की सरकार में बंदूक से लूट लेते थे और नीतीश जी की सरकार में कलम से लूटा जा रहा है। तो अब तो सहमत हो गए इनकी बात। ये आए हैं दिमाग से लूटने प्रशांत किशोर जी। ये अभी लोग ठगने के सिवा कोई काम नहीं करता है। बस एक दूसरे जात से लड़वाओ, धर्म के नाम पर लड़वाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ, अपना उल्लू सीधा करो। सुनील यादव जी हमारे साथ है जो आम आदमी पार्टी के पटना संयोजक है। तो इनसे समझेंगे कि प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल, बिहार का अरविंद केजरीवाल बताया जा रहा है और जन सुराज को बिहार का आम आदमी पार्टी बताया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपको भी। जी, प्रशांत किशोर जो नई पार्टी लॉन्च की है जन सुराज, उनको आम आदमी पार्टी से कंपेयर किया जा रहा है, लग रहा है कुछ दम उनमें? देखिए, आम आदमी पार्टी तो एक ही है, केजरीवाल एक ही है, लेकिन केजरीवाल के जितने कार्यकर्ता हैं सब केजरीवाल हैं। अब प्रशांत किशोर जी को कैसे अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं, ये हमें समझ में नहीं आ रहे। अरविंद केजरीवाल का किया हुआ जो काम है वो काफ़ी सराहनीय है, जो दिल्ली की जनता सराह रही है, पूरे देश की जनता सराह रही है। प्रशांत किशोर ऐसा कौन सा काम कर दिए हैं जो कि उनको केजरीवाल की उपाधि दी जा रही है? 20 में हमने ही जिताया था, 20 में केजरीवाल को जिताने में कंधा लगाया। नहीं, वो जिताए थे, वो अच्छे दिन वाले मोदी जी को जिताए थे, वो ममता जी को जिताए थे, नीतीश जी के लिए किए थे कैंपेन, सब लोग जानते हैं। चूँकि ये तो ऐसे व्यापारी हैं लोग, ये किन्हीं का काम करते हैं, पैसा लेकर करते हैं। केजरीवाल को कभी ज़रूरत इनका नहीं पड़ा, और इनको क्यों पड़ेगा? इनका आम आदमी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता जो है वो अच्छा रणनीति बना लेता है, इनसे अच्छा रणनीति बना, इनसे अच्छा रणनीति एक आम आदमी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता प्रशांत किशोर पर भारी हमारा पड़ेगा। क्योंकि हम लोग देखिए सत्य की राजनीति करते हैं, हम लोग फालतू का नंबर में नहीं फंसते हैं। जाति धर्म ये सब से हमको कोई मतलब नहीं है। किसी को शिकायत करके, किसी को गाली दे के हम लोग सत्ता में आना नहीं चाहते। हम लोग तो परिवर्तन की लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, आज नया से नहीं। आम आदमी पार्टी ही आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आंदोलन से निकले हुए हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसी तरह पैसा लेके आए और पूरे छा गए, ऐसा तो हमारे पार्टी में कोई है नहीं। प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि जो लोग थे संघर्ष के दौरान, साथ में कुमार विश्वास हो या और भी कई सारे चेहरे, किरण बेदी हो, उन सबको अरविंद केजरीवाल ने सत्ता के लालच में सबको साइड कर दिया धीरे धीरे करके। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। जैसे सबका अपना राजनीति महत्वाकांक्षा होता है, तो बीजेपी के लोग क्या करते हैं कि जब ये केजरीवाल साहब निकलने लगे तो ये भी सोचे कि भाई देखो, केजरीवाल को जैसे मना किया गया कि आप राजनीति में मत जाइए, लेकिन इन्होंने एक ही जवाब दिया था कि देखो, कचरा साफ करने के लिए गटर में उतरना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ लोगों को खराब लगा, तो कुछ लोगों को अगर स्थान न मिले तो अपने लालच में कभी बीजेपी की और अपना गए लोग, काफ़ी लोग गए, नेता भी बने बीजेपी के लोग। तो वो सब जैसे आपने कहा कि अरविंद जी कहे कि कीचड़ को साफ करने कीचड़ में उतरना पड़ता है, यही बात तो प्रशांत किशोर भी बिहार को लेकर कह रहे हैं। तो लग रहा है बिहार की जनता कुछ भविष्य लग रहा है उनका कुछ? वो तो उसी दिन समाप्त हो गए जिस दिन अपने आप को वो 2 अक्टूबर को लॉन्च किए पार्टी, समाप्त उसी दिन होगा। केजरीवाल है। आज शिक्षा में क्रांति लाने वाला केजरीवाल है, स्वास्थ्य में क्रांति लाने वाला केजरीवाल है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देने वाला केजरीवाल है। ये क्या किए हैं आज तक? केवल जनता के लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। पीके का कौन सा ऐसा किया हुआ काम है? बस ये है कि पैसा इनके पास है। अब इतना पैसा है कि भाई पैसा के बल पे भीड़ जुटा ले रहे हैं। नेता बनाते हैं हम, अब बिहार की जनता को नेता बनाएं। माने पैसा पर नेता बनाते हैं कि आंदोलन करके नेता बनाते हैं? नेता तो आंदोलन से बनता है, पैसा पर नेता कितना दिन चलेगा? अगर पैसा किसी के पीछे खर्च करके उसको, वो क्या होता है कि अगर भेड़िया को बना दिया जाए कि ये शेर है तो छाव तो दिखा देगा। अगर पैसा पर कोई नेतागिरी कर रहा है तो उसे क्या आप विकास का उम्मीद रखते हैं? कैसे उम्मीद रखते हैं कि ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा? क्योंकि पैसा पर वो आया है, पैसा खर्च करके आया है, तो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। आज हमारे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं लोग, हमारे आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि हमारे बिहार में भी परिवर्तन हो। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। देखिए इस तरह से कितना साधारण से हम लोग चलते हैं, कोई पैसा नहीं है, लेकिन हाँ एक सत्य की माने चाह है, और सत्य से ही हम लोग बिहार को परिवर्तन कर लेंगे। बिहार में है आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा जिस पे चुनाव लड़ा जा सकता है बिहार में, या कोई भविष्य दिख रहा है आम आदमी पार्टी? हमारे यहाँ, हम पहले भी बोले ना कि हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता चेहरा है। हमारे यहाँ हर एक कार्यकर्ता चेहरा है। चूंकि हम लोग सत्ता के लालच में नहीं यहाँ है कि किसी को चेहरा बना दें। हम लोग परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवर्तन बिहार में आज करीब 70-75 साल देश की आज़ादी की हो गई, लेकिन जिस चीज़ के लिए हमें आज़ादी मिली वो आमजनों को तो मिला नहीं। कुछ चंद पूंजीपति और सामंती लोग देश पर भी काबिज हुए, हमारे बिहार में भी काबिज हुए लोग। कुछ लोगों से उम्मीद थी
लेकिन उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। अभी जितना भी सरकारें यहाँ की बनी, आज सब एक दूसरे के केवल गाली दे के अपना कुर्सी बचाने का ही केवल काम कर रहे हैं। जनता के हित के लिए कोई नहीं सोच रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं किसी को मिले न मिले उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मेरा सत्ता बचना चाहिए, बस इस पे रात दिन फोकस कर रहे हैं। इसी बदलाव के लिए प्रशांत जी तो कह रहे आए हैं हम सबको बदल के रखेंगे, रोजगार की बात कर रहे ये बदलाव केवल केजरीवाल कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। खास में करके के तो और नहीं कर सकता है। हैं। बिहार में केजरीवाल कहाँ आएंगे? वो तो दिल्ली की राजनीति करेंगे। नहीं नहीं, दिल्ली की राजनीति, पूरे भारत की राजनीति कर रहे हैं। वो तो राष्ट्रीय नेता हैं पूरे भारतवर्ष में। आज हम सब हैं तो केजरीवाल के रूप में ही हैं। काम तो कर ही रहे हैं हम लोग, हर जगह जा रहे हैं। अभी आप देखिए ये बाढ़ पीड़ित में कहाँ चले गए प्रशांत किशोर जी? कहीं भी इस तरह का कोई भी आंदोलन में वो भाग लिए हैं? आप खुद बताइए। अभी बाढ़ पीड़ित का मामला उनको उठाना चाहिए। अभी पार्टी लॉन्च किए थे, बाढ़ पीड़ितों के बीच जाना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। लेकिन आज तो नदारद है। कहते हैं आंदोलन में कोई भरोसा नहीं है। आंदोलन से एक पेड़ को काटा जा सकता है, पौधा को पेड़ नहीं बनाया जा सकता। और ये कोई बात तो हुई ना, आंदोलन से ही कुछ होता है। अगर आंदोलन से तो देश की आज़ादी मिल गई, आंदोलन से देश को आज़ादी मिली। आंदोलन से आज आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टियों को खत्म की। आज बिहार में भी हम लोग आंदोलन ही खड़ा करेंगे, बहुत जल्द खड़ा करेंगे। अगर ये लोग बाज नहीं आए, भ्रष्टाचार करने से अगर बाज नहीं आएंगे तो हम लोग भी आंदोलन बहुत जल्द खड़ा करने की तैयारी में हम लोग हैं। मुद्दा क्या होगा आम आदमी पार्टी का बिहार के? बस मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त समाज। अगर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिल जाए, स्वास्थ्य गुणवत्तापूर्ण मिल जाए, ये लोग बोलते जरूर है लेकिन आज तक शिक्षा की स्थिति देखिए क्या है, कितना बद से बदतर है। हम शिक्षा पर अगर बात करते हैं, आज जितने भी प्राइवेट स्कूल, अभी लगातार पता चल रहा है कि बाहर के लोग भी आके ज़मीन खरीद के यहाँ प्राइवेट स्कूल बना रहे हैं। गरीब आदमी के बच्चों को क्या उसमें पढ़ाई होगा? अगर पैसा लगा के बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा करेगा तो गरीब बच्चे उसमें पढ़ पाएंगे? पूंजीपति के बच्चे ही पढ़ेंगे, फिर गरीबों के बच्चों का क्या होगा भाई? अभी सरकारी जो भी स्कूल है उसमें जो टीचर हैं 70-75 हज़ार रुपया उनको पेमेंट मिलता है, लेकिन क्या वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? वो भेजते हैं कहाँ? जो 8,000 10,000 रुपये वाले टीचर रखते हैं, प्राइवेट स्कूल में 8 से 10 हज़ार वाले टीचर रहते हैं, उसके यहाँ भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? वहाँ पढ़ाई देता है। और जिसको 70-75 हज़ार रुपया मिलता है सरकारी स्कूल में, वहाँ पढ़ाई नहीं मिलता है। अर्थात हमारा व्यवस्था एकदम बद से बदतर हो चुका है। शिक्षा को केंद्र में रख के प्रचार प्रसार करेगी आम आदमी। बिल्कुल, एकदम शिक्षा ही हमारा। हम तो कहते हैं कि कुछ भी मत दो, पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें मुफ्त में दे दो, कुछ नहीं चाहिए, स्वयं को आज़ाद कर लेंगे और बिहार भी हमारा। शिक्षा की ही बात तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि शिक्षित होंगे तो वोटर को अपनी ताकत समझ में आएगा, पेरेंट्स को अपने बच्चों का भविष्य समझ में आएगा। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए वो गठबंधन के लिए आपके पास ऑफर भी दे दे कि जनसुराज में शामिल हो जाए। हमारे केजरीवाल साहब जो हैं वो सबके साथ गठबंधन में है। हम एक पीके को गठबंधन में क्यों लेंगे? जब केजरीवाल परिवर्तन की ओर आगे बढ़ा तो भाजपा के लोग इस पार्टी को खत्म करने के लिए कौन कौन सा प्रोपेगेंडा नहीं अपनाया। भ्रष्टाचार का तो आरोप लगा ही केजरीवाल पे, दामन में तो दाग लगे हुए हैं ना केजरीवाल। दामन पे दाग तो किसी को कोई लगा सकता है, किसी को कोई लगा सकता है, लेकिन सिद्ध कहाँ कर पाया? इसको तो अभी प्रधानमंत्री को तो रिजाइन कर देना चाहिए। जब कोर्ट इनको फटकार लगाई कि बिना सबूत के आप किसी को बंद नहीं कर सकते हो। आखिर एक जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को हम कितना दिन बंद करें? ये सुप्रीम कोर्ट बोली है। मैं इनको जमानत देता हूं और जमानत उन्होंने दिया। आपके शिक्षा मंत्री पे भी दाग लगे, मनीष सिसोदिया उनको भी जमानत मिला। जमानत उनको, आखिर ये लोग सबूत काहे नहीं दे पाए? सबूत तो नहीं दे पाए। और सबसे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के नेता है, और नेता है कि नहीं? 2,000-4,000 करोड़ का घोटाला सब किए हुए, न उसके पास ईडी वाला जाता है, न इनकम टैक्स वाला जाता है, कोई नहीं जाता है। हमारा आम आदमी पार्टी के एक मैंने छोटा सा जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके ऊपर जाके दे देता है, इसलिए कि इसको रोको। अब आम आदमी पार्टी का रथ रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा और बहुत स्पीड से बढ़ेगा। चूंकि आम आदमी पार्टी में आम आदमी ही आ रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि ये भाई ये पार्टी जो है इसके कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो पता नहीं कि सिर्फ चुनिंदा चेहरे ही नजर आते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, अभी आतिशी हो गई, उसके बाद तो लाइनअप दिखता ही नहीं है कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। सब जैसे हम लोग सब काम कर रहे हैं धरातल पे। देखिए, ईमानदार लोगों का चेहरा थोड़ा देर से दिखता है। अब प्रशांत किशोर जैसे लोग एक रात में आते हैं, चेहरा दिखा के चल देते हैं, तो ईमानदारी थोड़ा सा देर से दिखती है। सालों से पैदल यात्रा पे निकले हैं, एक दिन की तो बात है नहीं। हमारा तो डेली होता है, हम तो बराबर रहते हैं क्षेत्र में, लेकिन आज तक देखे होंगे चेहरा उस तरह से? मैं खुद जनता के बीच रहता हूँ, गांव-गांव हम भी भ्रमण करते हैं, लेकिन हम तो कभी प्रोपेगेंडा तैयार नहीं किए कि भाई हम भी चल रहे हैं।
कौन गांव में नहीं जाते हैं? अभी विक्रम पाली चारों तरफ हम गए हैं, लगातार जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग जानते हैं कि हम जाते हैं क्षेत्र में, तो उसका प्रोपेगेंडा हम थोड़ी तैयार कर रहे हैं कि आज इधर जा रहे हैं खाली लालू और नीतीश को गालियाँ देंगे। हम गाली देने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ, हम काम करने के लिए आए हैं। और बिहार की जनता से ही बोलते हैं कि बस हमें काम करना है, आप काम करने वालों को चुनो, उनको मजबूत करो। यह आम आदमी पार्टी है, ये आपके लिए आई है। आप इनको आप ताकत बनो ताकि आपका काम, आज देखिए जिस चीज़ के लिए हम सरकार चुन रहे हैं, सरकार, हमारा ये मतलब नहीं है चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन व्यवस्था तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, लगातार हम चेहरा बदल रहे हैं। अभी तो इन लोगों को झेले, आज 70-75 साल देश की आज़ादी की हुई, अभी तक तो इन लोगों को झेल रहे हैं। एक और पीके आ गया बिहार में, अब इनको भी झेलने का काम करें। अब सब पैसा वाला ये रहा है, इनको भी झेलने का, इस सबको झेलते रहे हैं। नहीं, अब नहीं, अब हम लोग परिवर्तन, बस परिवर्तन की लड़ाई परिवर्तन की बात ही तो जन स्वराज कर रही है। अभी 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च हुआ, अगर अभी बिहार से शुरुआत हुई है, ये रुकेगी नहीं, पूरे देश तक जाएगी। बिहार से कहा, हम दिल्ली से शुरुआत किए हुए हैं परिवर्तन पूरे देश में हम कर रहे हैं। एक बिहार की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। परिवर्तन की लड़ाई तो दिल्ली से शुरुआत हो चुकी है। जो बिहार जो है और इसको क्रांति लाने का काम करेगा, बिहार और इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि जब जब देश में क्रांति हुई है वो बिहार की धरती से हुई है, अब बिहार के धरती से ही क्रांति होगी। सबसे ज्यादा पिछड़ा तो बिहार ही है, बीमारू राज है। बिल्कुल बीमारू राज है, इसको बीमारू तो बना के ही लोग रखा है ना। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसके लिए तो जिम्मेदार जो यहाँ के लोग हैं। अब कुछ दिन पहले जगन्नाथ मिश्रा जी थे, फिर लालू जी आ गए, अब नीतीश जी आ गए, रहल का सर ये सब खत्म कर दिए। अब ये तो इनका तो अब क्या बोले, जितना जल्दी देश की जनता है इनको उठा के फेंकिए दे तो ज़्यादा अच्छा है। इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा थे वो। कौन चेहरा था? नीतीश कुमार। अरे वो अपने आप को कह देंगे कि हम चेहरा हैं तो मान जाइएगा, ऐसा थोड़ी है। वो अपने आप ना कह दिए थे कि हम ही चेहरा बनेंगे, और जब चेहरा नहीं बने तो भाग गए बीजेपी में। पार्टी के लोग तो कहते हैं कि उनमें काबिलियत है प्रधानमंत्री वाली। काबिलियत? उनसे अच्छा काबिलियत आप में है, उनसे अच्छा काबिलियत। क्या काबिलियत है? आज देश में वो क्या नहीं कर दिया हमारे बिहार में, जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, क्या सुशासन वाला काम किया उन्होंने। आज आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, अधिकारियों के द्वारा लगातार यहाँ के जनता पर शोषण लगातार हो रहा है। आपने कौन सा सुशासन का काम कर दिया? आप जाइए रसीद कटाने के लिए, अपने ही घर का रसीद आपको कटाना है तो उसके लिए 30,000, 40,000, 50,000, यहाँ तक कि लाखों रुपया देना पड़ेगा आपको। जमीन सर्वे की बात, जमीन सर्वे की बात, सर्वे से पहले का भी बात बोल रहे हैं। आज सर्वे में तो कहना ही नहीं है। यहाँ के सीओ जो सीओ ये बना दिए हैं, कौन सा वो होता है ना एक्सटेंशन लेने वाला, मैंने वो पैसा उगाही वाला, हर जगह सीओ पैसा दे दे के मनचाहा पोस्टिंग दिया जाता है, डाक बोला जाता है। ये डाक के द्वारा सीओ को बहाल करते हैं और बोलते हैं कि तुम वहां से इतना तहसील के दो जिसमें कमिश्नर, मंत्री, उनके यहाँ पैसा, इस सब के यहाँ पैसा बढ़ता है। पूरा बिहार की जनता भी इस बात को जानती है। यही बात तो प्रशांत भी कह रहे हैं कि लालू जी की सरकार में बंदूक से लूट लेते थे और नीतीश जी की सरकार में कलम से लूटा जा रहा है। तो आप तो सहमत हो गए इनकी बात? ये आए हैं दिमाग से लूटने, प्रशांत किशोर जी आए। ये बिहार है, बिहार माने देखिए ये कोई बात नहीं, लुटेरा तो लुटिए रहा है। हम तो इसीलिए कर रहे, आम जनता को जगना होगा। प्रशांत जैसे लोगों को भी मौका नहीं देना है। ये बिहार है, इनको मौका तो खैर मिलना ही मिलना। 25 में सरकार बन रही है। किसका? जन स्वराज का। काहे का सरकार बन रही है? मन से ऐलान तो कर ही रहे थे कि 25 का गेम 24 में। अब इतना दिन बिहार का दिन खराब हो गया कि जन स्वराज की सरकार बन जाएगी। इतना दिन खराब हो गया है, हैं? अरे ये जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे। मैंने इनको नजरअंदाज कीजिए, कुछ है नहीं। 25 का चुनाव 24 में ही सेट कर देंगे, उपचुनाव की बात कर। ये व्यक्ति मोदी का कैंपेन करके अच्छे दिन लाने वाला नारा यही व्यक्ति देने वाला है। आज रणनीति बना के मोदी को ला दिया, आज देश पूरा भुगत रहा है। उतना कम है का कि आप आ गए हैं अब बिहार में, बिहार के लोगों को चुना लगाने, पूरे देश को तो बर्बाद करिए दिया आपने। अब बिहार में बर्बादी का और माजरा देखना है आपको, हैं? क्या माजरा आप देखना चाहते हैं? मजाक बना के रखें। आप जैसे लोगों को अगर बिहारी नेता मानने लगे तब तो हो गया। अरे जाइए ना पहले बीजेपी के पास, वही ठीक रहेगा आपके लिए। वो बिहार कह रहे बीजेपी में कभी शामिल नहीं होगा जन स्वराज। अरे बीजेपी का बी टीम है, वो बी टीम है। आज इतना पैसा जो खर्चा कर रहा है, हमारा 2 पोस्टर लगाने के लिए सोचना पड़ता है कि 2 पोस्टर कहाँ से लगाएं। एगो पोस्टर में 1,000 रुपया लगता है, 2 पोस्टर में 2,000 रुपया लगता है। सोचना पड़ जाता है। अभी देखिए पूजा का माहौल है ना, सोचे कि 5-10 गो पोस्टर लगा देते तो 10-12 हज़ार रुपया हम लोग को सोचना पड़ रहा है। ये व्यक्ति हाईटेक टेंट,
ओकरा न जाने कितना खर्चा कर रहा है, वो कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? जिनको हमने जिताया है वो हमारी मदद कर रहे हैं। कौन, किसको जिता दिए? ममता बनर्जी की बात आती है, अरविंद केजरीवाल के बात आते हैं। ममता जी या अरविंद जी पैसा इसको दिया है, और अभी अरविंद जी को अपना पार्टी के लिए पैसा देने के लिए है ही नहीं है, तो वो हमको पहले देंगे कि पीको को देंगे पैसा? पहले हमको देंगे कि हमारा पार्टी का बैनर पोस्टर लगे, पीके को तो नहीं देंगे। कोई भी पहले अपने पार्टी को ना देखेगा जी, पीके को क्यों देगा? हमने भी पैसा है, जो ईमानदारी की राजनीति कर रहा है, जो शिक्षा पर काम कर रहा है, स्वास्थ्य पर काम कर रहा है, उसके पास पैसा कहाँ से आया? वो तो आम जनता के लिए काम कर रहा है, पैसा तो बीजेपी वालों के पास है। आरोप लगेगा कि शराब घोटाला किया, उसमें बड़े पैमाने पर पैसे आए होंगे आम आदमी पार्टी। अरे काहे का, ये तो फर्जी घोटाला था। 100 करोड़, हम यही तो बोलना चाह रहे हैं, 100 करोड़ का इन्होंने फर्जी केस तैयार किया रेड्डी के द्वारा। वो फर्जी केस पर इन लोगों को, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की एक साजिश रची, और फर्जी केस तैयार करके हमारे संजय सिंह को, मनीष जी को, हमारे संयोजक अरविंद जी को मैंने फर्जी केस तैयार करके जेल में डालने का इन्होंने काम किया कि इससे आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। भाजपा कह रही है इस बार नीतीश कुमार के चेहरा पर हम फिर से चुनाव लड़ेंगे बिहार इलेक्शन 2025 में। क्या है, अब नीतीश जी का चेहरा पर बिहार में आ गया, मोदी जी का चेहरा गायब हो गया, दुए स्टेट में गायब होते कि अब नीतीश जी का चेहरा पर ही लोग लड़ने आया है। अब कोई चेहरा पेरा काम होगा, यहाँ का युवा छात्र सब अब जान गया है कि अब ये लोग ठगने के सिवा कोई काम नहीं करता है, बस एक दूसरे जात से लड़वाओ, धर्म के नाम पर लड़वाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ, अपना उल्लू सीधा करो। अब सब यहाँ की जनता जान गया है, और सबके बीच जाएंगे, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई जाति हो, सबके बीच जाएंगे, बोलेंगे कि आज तक हम लोग जातीय धर्म के नाम पर लड़ते हैं, क्या हासिल कर लिए? अरे कोई रहे अगरा या पिछड़ा, हम लोग लड़े, हम लोग मरे, हम लोग क्या हासिल किए? नुकसान ही मिला, नुकसान ही हुआ ना, फायदा तो हुआ नहीं। लड़ाई कभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ भाई साहब। प्रेम, भाईचारा, यही हमेशा काम आया है, और ये लोग इसी का फायदा उठाएं। हम इसीलिए बिहार की जनता को बोलते हैं कि जाति पाति खत्म करो, एक दूसरे से गले मिलो। आज के डेट में कोई कमजोर नहीं है, सब लोग अपने आप में मजबूत है, बस प्रेम से गले लगाओ। तो भाजपा भी कहती है सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर हम आगे आएंगे। अच्छा, तो किसके लिए काम करते हैं वो? जनता के लिए। जनता के लिए काम करते हैं। यही से उनका नेता कहता है कि हई तलवार लो, फलना के काट दो। मैंने नफरत, वो जहाँ जहाँ नफरत और दंगा कराएंगे तब वे सत्ता में आएंगे। वो भाईचारा करके तो कभी आइए नहीं सकते हैं, इसलिए कि भाईचारा उनके डिक्शनरी में है ही नहीं है। डिक्शनरी में भाईचारा वो दिखा दे, कहाँ उनके डिक्शनरी में भाईचारा है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो योजनाएं आती है केंद्र से, सबको फायदा मिलता है ना, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो। अरे वो लोग जितना योजना लागू किया ना, उसका योजना आते आते रास्ते में खत्म हो जाता है। इतना ना, ये सब चोरवन वहां से लेके यहाँ तक ये लोग है कि आज तक कोई गरीब को कोई योजना का लाभ मिला है? सारा योजना तो वहां से दिल्ली से चला, और यहाँ आते आते खत्म। कांग्रेस की सरकार में होती थी, 100 रुपया चलते थे तो 10 रुपये पहुंचते थे। आई मोदी जी के सरकार में क्या हो रहा है? मोदी जी के सरकार में वो दिन दूर नहीं कि प्राइवेट आपका स्कूल भी होने जा रहा है। प्राइवेट हर वो स्कूल कर देगा जो सरकारी आपका स्कूल है। अगर जनता नहीं चाहती ना, तो उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा। अरे आज जैसा भी स्कूल है ना, लेकिन इसको भी भाजपा बंद करने वाली है, इसलिए सतर्क हो जाओ। भाजपा जैसे लोगों से, आरएसएस के लेके ऐसे लोगों से सतर्क रहने की काम है, और बिहार को बचाने की काम है। तो आप तो सुन रहे थे सुनील यादव जी को, जो बिहार इलेक्शन में लेकर जो प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है कि ये बिहार के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साबित होंगे। अगले साल बिहार में चुनाव है, और बिहार के मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जात से ऊपर उठ के कैसे वोट दें, विकास का मुद्दा कैसे केंद्र में हो? अब इन तमाम मुद्दे पर आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।